Hello dear followers, good afternoon to all. Today we are going to discuss 20 important expected questions for set 3 10th क्लास इंग्लिश, जिसमें मिलेंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा एक ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा जो कि द हैक ड्राइवर पर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट और ग्रामर से नॉन फाइनाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर्स, आपको बड़े ही अच्छी ढंग से इसकी तैयारी करनी है। वीडियो को बिगनिंग से लेकर एंड तक देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि मेरा प्रयास हर एक बच्चे तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। 3 पार्ट हैं इसके। पहले पार्ट से है यह क्वेश्चन। आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा? गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पैडेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेम द राइटर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा के राइटर का नाम बतलाइए। यहाँ गलती से साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इसको मैं काट रहा हूँ, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। तो देखिए, अ बेकर फ्रॉम गोवा के लेखक का नाम, सही आंसर है लूसियो रॉड्रिग्स। यहाँ एस के बाद ई आएगा, ई लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, गोवा वॉज अंडर, यहाँ ब्लैंक है, इसमें सही रिस्पॉन्स चूज करके भरना है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है। टेक्सुअल कंटेंट के अकॉर्डिंग गोवा पुर्तगाली शासन के अंडर था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द बेकर वॉज रिगार्डेड एज ऑप्शन अ फ्रेंड, ऑप्शन बी अ गाइड, ऑप्शन सी अ कंपेनियन, ऑप्शन डी ऑल दीज। सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यह ट्रू और फॉल्स पर है। आपको सही या गलत पे टिक लगाना है। द बेकर यूज टू कम वंस इन अ वीक। बेकर सप्ताह में केवल एक ही बार आता था। यह आंसर फॉल्स है, सही नहीं है, क्योंकि बेकर एक दिन में 2 बार आता था। द बेकर यूज टू कम ट्वाइस इन अ डे। यहाँ वंस की जगह ट्वाइस आएगा, 2 बार, और वीक की जगह डे, TWICE, ट्वाइस। और वीक की जगह डे, DOY। यह सही रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। द लॉज वर बॉट बाई ब्लैंक ऑफ द हाउस। लॉज खरीदी जाती थी घर की मेड सर्वेंट के द्वारा। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स वर इंटरेस्टेड इन। लेखक और उसके मित्र रुचि रखते थे। सही ऑप्शन है ब्रैड बेंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8।
वेयर हिज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ है? ऑप्शन ओ इज करेक्ट, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्यूपिया, क्यूपिया क्या है? करेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स इज ऑप्शन सी, अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, नेम द ऑथर ऑफ द लेसन कुर्ग, कुर्ग लेसन के लेखक का नाम बतलाइए। सही आंसर है लोकेश एब्रोल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टी केम टू ब्लैंक इन द 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में टी यूरोप से आई थी। करेक्ट रिस्पॉन्स इज ऑप्शन सी, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हु टोल्ड द स्टोरी अबाउट ओरिजिन ऑफ टी, चाय की उत्पत्ति के बारे में कहानी किसने बतलाई? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजवीर ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपियन पीपल यूज टू ड्रिंक टी एज मेडिसिन देन एज बीवरेज, बीवरेज की रूप में होने की अपेक्षा औषधि के रूप में, दवाई के रूप में टी को पीना, चाय को पीना किसने शुरू किया था? कौन पिया करते थे चाय? यूरोपियन पीपल। क्या यह सही है? यह बिल्कुल सही है, ट्रू, करेक्ट। क्या है? ट्रू। यहाँ मैं बीवरेज का मीनिंग बतलाना चाहूँगा क्योंकि अक्सर देखने में आया है, यह वार्षिक परीक्षा में ज़रूर आता है। तो देखिए बीवरेज का मीनिंग क्या है, परटेनिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में जैसे जूस, चाय, कॉफ़ी, लिक्विड या सॉफ्ट ड्रिंक इत्यादि आता है। तो यहाँ सही रिस्पॉन्स ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रांजोल्ज फादर वॉज अ, सही आंसर है मैनेजर ऑफ ए टी स्टेट। नेक्स्ट, नेम द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम इज एल बेसोर ईस्टर, यह सही नहीं है, फॉल्स है। इसका सही आंसर क्या है? टी फ्रॉम असम के लेखक अरूप कुमार दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं ग्रामर्स पर हैं, जिसमें नॉन फाइनिट्स हैं। अब की बार सेट 3 में नॉन फाइनिट्स आने के चांस हैं एज पर सिलेबाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, टुडे एवरीवन विशेज ब्लैंक मनी क्विकली, आज हर कोई जल्दी से पैसा कमाना चाहता है या कमाने की इच्छा रखता है। तो यहाँ हमें देखना है, पहले 3 ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। तो सही रिस्पॉन्स क्या है? ऑप्शन डी, टुडे एवरीवन विशेज टू अर्न मनी क्विकली। तो यहाँ ब्रैकेट में वर्ब की पहली फॉर्म है, इसमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द कारपेट स्टिल नीड्स ब्लैंक, ब्रैकेट में है क्लीन। यहाँ पे हमें देखना है, हम एक बार सेंस देख लेते हैं। द कारपेट स्टिल नीड्स, कारपेट को अभी साफ करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्लीनिंग आएगा। सही रिस्पॉन्स क्या है? क्लीनिंग।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, स्टॉप ब्लैंक स्मोक एज इट इज इंजरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना बंद कर दीजिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ आएगा स्मोकिंग, बाकी सभी रॉन्ग होंगे। सही ऑप्शन है ऑप्शन अ स्मोकिंग। तो मैं इसके साथ साथ बतलाना चाहूँगा कुछ खास बात आपको। जीरेंड इज यूज्ड एज ए नाउन वाहिल पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो देखिए इसमें पहले वाक्य में 60 क्वेश्चन में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है, सेकंड में प्रयोग किया गया है जेरेंडिल, और स्टॉप स्मोकिंग स्पोकिंग यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ है, इसलिए जेरेंडिल यूज है इसका। नेक्स्ट डिटेल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जो कि एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है और यह 5 नंबर का आ सकता है। मैं इसको आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर राइट करना है और यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेनी है। यह है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि यहाँ भी काम आएगा और एनुअल एग्ज़ाम में भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, तो आइए डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स द नेटर्स विजिट टू न्यू मिलियन में लेखक की वक्ता की नेटर की विजिट को अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप से वर्णन कीजिए। यह 2016 में आया था। अथवा में देखिए, डिस्क्राइब द यंग लॉयर्स फर्स्ट एनकाउंटर विद द हैक ड्राइवर। घोड़ा गाड़ी चलाने वाले के साथ पहली मुठभेड़ जो यंग लॉयर की हुई उसका वर्णन कीजिए। यह हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी 2013, 15 और 16 में आया था। तो आइए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ। देखिए, द नेटर वॉज अ लॉ ग्रेजुएट। नेटर एक लॉ ग्रेजुएट था, स्नातक था लॉ से। ही वर्कड एज ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन ए बिग लॉ फर्म। वह एक बड़ी कानूनी फर्म में कनिष्ठ सहायक लिपिक के रूप में कार्यरत था। वन डे ही वॉज सेंट टू न्यू मिलियन टू सर्व समन्स टू अ पर्सन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। एक दिन उसे ओलिवर लुटकिंस नाम के एक व्यक्ति के पास सम्मन देने के लिए न्यू मिलियन भेजा गया था। ही वेंट टू द टाउन बाय ट्रेन। वह रेलगाड़ी से उस नगर गया था। एट द रेलवे स्टेशन ही मेट अ हैक ड्राइवर। रेलवे स्टेशन पर उसे एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मिला। द मैन लुक्ड वेरी फ्रेंडली। वह व्यक्ति बहुत ही मैत्रीपूर्ण दिख रहा था। ही टोल्ड द नेटर दैट ही वुड हेल्प हिम इन फाइंडिंग आउट लुटकिंस। उसने लेखक को बतलाया कि वह लुटकिंस को ढूंढने में उसकी मदद कर देगा। ही टुक द नेटर टू द टाउन। वह नेटर को उस नगर ले गया। ही टोल्ड हिम दैट। उसने उसे बतलाया कि ही न्यू लुटकिंस वेरी वेल। वह लुटकिंस को बहुत अच्छे से जानता था। द हैक ड्राइवर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट लुटकिंस वॉज नॉट रियली अ बैड मैन। हैक ड्राइवर ने उसे ये भी बतलाया, ये भी सूचना दी कि लुटकिंस एक बुरा व्यक्ति वास्तव में नहीं था। ही टुक द नेटर इवन ऑन द फार्म हाउस। वह नेटर को फार्म हाउस पर भी लेकर गया। बट दे कुड नॉट फाइंड लुटकिंस एनीवेयर। लेकिन कहीं भी लुटकिंस उन्हें नहीं मिल सका था। हावेवर, फिर भी द नेटर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाई हैक ड्राइवर्स फ्रेंडली बिहेवियर। नेटर
उस घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर के मैत्रीपूर्ण व्यवहार से बहुत ही प्रभावित हुआ था। ही थॉट दैट, उसने सोचा था कि अदर पीपल ऑफ द टाउन मस्ट बी इक्वली गुड, नगर के दूसरे लोग भी उसी जैसे अच्छे होंगे। सो ही मेड अप हिज माइंड टू कम बैक एंड प्रैक्टिस एज अ लॉयर देयर। इसलिए उसने वापस आने का मन बना लिया और वहाँ पर प्रैक्टिस, एक लॉयर के रूप में प्रैक्टिस करने का मन बना लिया था। तो यह क्वेश्चन था हमारा डिटेल क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का आ सकता है। मेरा यह प्रयास आपके लिए स्पेशल है। इसके बाद हम एक रिपोर्ट डिस्कस करेंगे जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए, राइट अ रिपोर्ट ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप हेल्ड एट यूर लोकेलिटी। आपके क्षेत्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप पर एक रिपोर्ट लिखिए। आपको रिपोर्ट कैसे लिखनी है, ड्राफ्टिंग देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ अंडरलाइन करके अपना टाइटल बना लीजिए रिपोर्ट का। देखिए ये लाइन में अंडरलाइन करके बतला रहा हूँ, कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। बिल्कुल अपनी सीट की सेंटर में आपको यह लिखना है, एज इट इज उतार दीजिए ताकि 1-2 मार्क्स जरूर से जरूर बने। कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप, फिर हेल्ड नहीं लिखना है, इसी के बीच में बिल्कुल सेंटर में एट प्रेपोजिशन लगा दीजिए। यहाँ पर हमने ये 2 काम कर दिए हैं, पहला ये और दूसरा ये। इसके बाद अपने लेवल पे जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि अगर यहाँ पे दिया है रिपोर्ट में तो वही आप स्पेस यहाँ लिखोगे। अब अपने तरीके से अब जो भी आपको अच्छा लगे, मैंने यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर डाला है। आप देखिए कम्युनिटी सेंटर कॉमा प्रीतनगर कॉमा गुरुग्राम और रिपोर्ट बाय एबीसी। एबीसी का मतलब आप कोई भी अपना नाम लिख सकते हो, चाहे अजय है या लड़की में से कोई चंचल, आप अपना यहाँ नाम लिख सकते हो। कम्युनिटी सेंटर कॉमा प्रीत विहार गुड़गांव मीन्स गुड़गांव, ये हमने टाइटल बना दिया रिपोर्ट का। यहाँ तक, अगर यहाँ तक भी हम करेंगे तो 2 मार्क्स कम से कम जरूर से जरूर आ जाएंगे। इसके बाद क्या है, आपको डेट लेफ़्ट साइड में डालनी है। जैसे अब दिसंबर का महीना है और आज 12 तारीख है, मैंने इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ लिख दिया है दिसंबर 12, 2021। लेफ़्ट साइड में लिखने के बाद फिर स्टेटमेंट है बीच में। मैं आपको यहाँ ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको बड़े अच्छे ढंग से समझकर अपनी कॉपी में इसको राइट करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है पूरे 20 क्वेश्चंस का और अपनी कॉपी पे राइट करके, और साथ में वीडियो देखते हुए अंडरस्टैंडिंग लेनी है और अपनी अच्छे से तैयारी करनी है। तो आइए हम इसके डिस्कशन कर लेते हैं ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ। देखिए, अ कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप वॉज कंडक्टेड एट कम्युनिटी सेंटर। एक कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप कम्युनिटी सेंटर पे चलाया गया था। कहाँ है यह? प्रीत विहार गुड़गांव। कब? ऑन दिसंबर 10, 2021। क्योंकि आप रिपोर्ट लिख रहे हो, पास्ट की बात है, 2 दिन पहले का टाइम मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है। देखिए दिसंबर 10 दिसंबर 2021 को। इट वॉज हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर विजय शर्मा। कोई भी इमेजिनरी नाम आप यहाँ डाल सकते हो। यह कैंप डॉक्टर विजय शर्मा के निरीक्षण में चलाया गया था। A team of paramedical staff provided services for this vaccination camp. पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम ने इस वैक्सीनेशन कैंप में सेवाएं दी थी। मोर देन 200 पीपल वर वैक्सीनेटेड।
200 से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। ऑल ऑफ देम हैड प्री रजिस्टर्ड देमसेल्व्स ऑन कोविन पोर्टल। उनमें से सभी ने पहले ही कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवा रखा था। दे वर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर हाफ एन आवर आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के आधे घंटे तक इन सभी वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को अपने निरीक्षण में रखा गया था। अवेयरनेस वॉज क्रिएटेड अमंग द पीपल ऑन द रैपिड स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। जागरूकता लोगों के बीच पैदा की गई। कोरोना वायरस बढ़ रहा है, सभी सतर्क रहे, ये जागरूकता प्रदान की गई थी। पीपल वर हैप्पी टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के अगेंस्ट लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा के आकर खुश थे। होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक्स टू ऑल।